हाँ जी, ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कार्बन वेपर नेचुरल रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक है, तो इसमें हमने पूरी इसकी वर्किंग मैंने आपको बता दी थी इसकी पूरी साइकिल की। आज हम इसके प्रोसेस डिस्कस करेंगे पूरे साइकिल के, वन बाय वन सारे, कि कौन से प्रोसेस में कैसे काम हो रहा है। ठीक है, 1 to 2 कौन सा प्रोसेस हो रहा है, 2 to 3 कैसे, और जैसे हमने बाकी के पिछले साइकिल किए थे वैसे ही सेम इस साइकिल में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टू साइकिल की। फर्स्ट साइकिल क्या रही है, द रेफ्रिजरेंट एज अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर corresponding to state point 1 enters the compressor where isentropic compression takes place. The compression process increases the temperature of refrigerant from lower limit to upper limit. Work is applied to the system and after compression the vapor is wet or saturated but not superated. Okay. हमने पहले डिस्कस किया था बच्चे, मैं आपको साइकिल बनाता हूँ, मैं अपना बेसिक साइकिल जो हमने उस दिन डिस्कस किया था, मैंने कहा था कि ये बेसिक साइकिल जो है आपको ये पूरा याद रखना पड़ेगा हर एक इसमें साइकिल में। तो सबसे पहले क्या था, ये यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ था, कंप्रेसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लगा हुआ था हमारा, कूलर जिसको कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कंडेंसर। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है हमारा कंडेंसर, ये लगा हुआ है हमारा कंप्रेसर। ठीक है, उसके बाद हमारा लगा हुआ है नीचे एक्सपेंशन, ये जिसको हम एक्सपेंशन वाल्व भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में लगा हुआ है हमारा वेपोरेटर, जिसको हम रेडिएटर भी कहते हैं, सॉरी हीट एक्सचेंजर भी कहते हैं, सॉरी रेडिएटर किसको कहते हैं, हम कंडेंसर को। तो अब हमारी सबसे पहले 1 to 2, ये 1 था, ये 2 था। ठीक है, 1 to 2 में हमारी कौन सी प्रोसेस होती है, हमारी सॉरी कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है, कंप्रेसर लगा हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें आप खुद सोचो, हमारे जब कंप्रेसर लगा हुआ था तो कंप्रेसर काम पहले अब पता नहीं कंप्रेसर काम क्या होता है। कंप्रेसर काम क्या होता है, टेम्परेचर प्रेशर को इंक्रीज करना। ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज करना, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, दोनों को इंक्रीज करना, ये किसका काम होता है हमारा, इस कंप्रेसर का। ठीक है, कंप्रेसर के बाद कहाँ जाता है वो, जो हमारा जो देखो यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट है वो किसकी फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड होगा। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड होगा जो हमारा रेफ्रिजरेंट होगा। तो वो कहाँ जाएगा आगे, इसके बाद वो जाएगा हमारा कंडेंसर में। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट टू हमारा जो लगा प्रोसेस हो रही है उसमें कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ हमारा, कंप्रेसर। तो कंप्रेसर काम क्या होता है, कंप्रेशन करना। ठीक है, तो इसमें हमारी अब देखो, अब टीएच डायग्राम अगर हम साथ के साथ बाद में डिस्कस करेंगे हम इसके ऊपर ही। ठीक है, अगर हमारी कंप्रेशन का प्रोसेस हो रहा है तो कंप्रेसर लगा हुआ है, तो हमारे यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हमने क्यों की थी, क्योंकि यहाँ पे हमारी एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है। एंट्रोपिक कांस्टेंट है, एंट्रोपी में कोई उतार चढ़ाव नहीं हो रहा, बट किस में हो रहा है, हमारे प्रेशर में या फिर टेम्परेचर में। ठीक है, तो टेम्परेचर में हमारा क्या है, उतार चढ़ाव हो रहा है, टेम्परेचर कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, बट हमारा क्या है, जो एंट्रोपी है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो अब जब हमारे इवेपोरेटर से प्रेशर लिक्विड गया था, रेफ्रिजरेंट गया था, वो क्या था, वो उसका टेम्परेचर क्या, प्रेशर क्या था, लो था। ठीक है, जो हमारा वो रेफ्रिजरेंट था वो हमारी लिक्विड प्लस वेपर की फॉर्म में था, लिक्विड प्लस वेपर की फॉर्म में था। तो वो जब कंप्रेसर के बीच में गया तो कंप्रेसर ने क्या किया, कंप्रेस किया। ठीक है, कंप्रेसर ने क्या किया, कंप्रेस किया जो हमारा वहां पे मिक्सचर जा रहा है लिक्विड और वेपर का। ठीक है, कंप्रेस करने के बाद जो उसका टेम्परेचर था वो कम था, लोअर था, उसको इसने क्या किया, अप कर दिया। ठीक है, इंक्रीज कर दिया। ऑब्वियसली कंप्रेसर काम क्या होता है, कंप्रेसर काम क्या होता है, जब भी हमारा वो वॉल्यूम को डिक्रीज करता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो वॉल्यूम डिक्रीज होएगा तो ऑब्वियसली प्रेशर टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तो जो हमारा टेम्परेचर प्रेशर है वो हमारा इंक्रीज करता है फर्स्ट टू प्रोसेस में। और ये हमारे जो कंप्रेसर होता है इसका काम कुछ नहीं होता, जो हमारे मिक्सचर आ रहा है उसको सिर्फ उसका टेम्परेचर प्रेशर को इंक्रीज करना, बस यही काम है इसका कंप्रेसर का। नेक्स्ट वन 2 to 3 प्रोसेस की बात करते हैं अब हम, 2 to 3 प्रोसेस की। ठीक है, 2 to 3 प्रोसेस में क्या हो रहा है, द रेफ्रिजरेंट इज इन द फॉर्म ऑफ वेपर। जो रेफ्रिजरेंट है हमारा
वो किसकी फॉर्म में है, वेपर की फॉर्म में है। एंटर द कंडेंसर एट स्टेट 2, कहता वो किसकी फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में है, और उसके बाद वो किस में जा रहा है, कंडेंसर में जा रहा है, ठीक है। वो स्टेट 2 है। ये स्टेट क्या थी, 1 थी। ये वाली स्टेट क्या थी, 1, क्योंकि यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है काम होना दोबारा से। ये पूरा साइकिल है, ठीक है। ऐसे कंफ्यूज मत होना कि सर आप यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ से क्यों नहीं कर रहे, या फिर यहाँ से क्यों नहीं कर रहे, या फिर यहाँ से क्यों नहीं कर रहे। देखो, जो जहाँ से इसका साइकिल स्टार्ट होगा, वो पहला पार्ट इसका ये है, फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये स्टेट ये है, थर्ड स्टेट ये है, फोर्थ स्टेट ये है, ठीक है। ये कंपोनेंट्स को इन्होंने अरेंजमेंट के साथ लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे वैसे कोई वो मतलब कि दिमाग में मतलब लेना कि यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे, यहाँ से क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब ये क्या थी, स्टेट 1 थी, दूसरी क्या हमारी स्टेट 2 है, जब हमारा कंडेंसर में जाएगा, ठीक है। जब कंडेंसर में जा रहा है तो हीट क्या हो रही है हमारी, रिजेक्ट हो रही है, हीट हमारी बाहर निकल रही है। इसका कंडेंसर काम क्या होता है, हीट को रिजेक्ट करना, कूलिंग करना, ठीक है। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था आइसोबारिक हीट रिजेक्शन। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है हमारा, आइसोबारिक हीट रिजेक्शन, ठीक है। आइसोबारिक क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा एट कांस्टेंट और प्रेशर क्या हमारा, सॉरी कांस्टेंट है, प्रेशर हमारा क्या यहाँ पे कांस्टेंट। तो जब प्रेशर हमारा कांस्टेंट होता है तो हमारा कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोबारिक, ठीक है। अगर प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो हीट है वो बाहर निकल रही है। हीट को कंडेंसर काम क्या है, या फिर रेडिएटर काम क्या होता है, हीट को बाहर निकालना, ठीक है। जो हमारे वेपर की फॉर्म में रेफ्रिजरेटर है, उसकी हीट को बाहर निकालना, उसको ड्राई करके आगे भेजना कहाँ पे, एक्सपेंडर के पास, ठीक है। तो कंडेंसर काम क्या है, स्टेट 2 में हीट को रिजेक्शन करना, और इसमें प्रेशर टेम्परेचर क्या रहता है हमारा, कांस्टेंट रहता है, जिसको हम कहते हैं आइसोबारिक हीट रिजेक्शन। तो ये हमारा 2 to 3 प्रोसेस है। इसमें क्या हो रहा है, आइसोबारिक हीट रिजेक्शन। Then at exit from the condenser, the refrigerant becomes saturated liquid at state point 3. अब जब यहाँ से निकलेगा वो कौन सी फॉर्म में होगा, लिक्विड की फॉर्म में होगा। तो ये हमारी स्टेट भी चेंज करता है, कंडेंसर हमारी स्टेट भी चेंज करता है। ये हमारे वेपर टू लिक्विड में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, जो हमारे वेपर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्रोसेस का नाम क्या हुआ, आइसोबारिक हीट रिजेक्शन, ठीक है। उसके बाद 3 to 4 प्रोसेस आएगा हमारा, नेक्स्ट हमारा 3 to 4 प्रोसेस, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस क्या है, एक्सपेंशन का, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी हमारी एक्सपेंशन, ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या लगा हुआ हमारा, एक्सपेंडर लगा हुआ है, जिसको हम एक्सपेंशन बार भी कह देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा अब बात करते हैं 3 to 4 प्रोसेस की। 3 to 4 प्रोसेस में क्या हो रहा है, 3 to 4 प्रोसेस की बात करें तो रेफ्रिजरेंट एट स्टेट 3, अब ये हमारा कौन सी स्टेट आ गई, 3, ठीक है, जहां पे एक्सपेंशन लगा हुआ है। एंटर द एक्सपेंशन सिलेंडर, इसके अंदर जाएगा हमारा रेफ्रिजरेंट, किसकी फॉर्म में, वो लिक्विड की फॉर्म में है। एक्सपेंड्स आइसेंट्रोपिकली, और वो एक्सपैंड करेगा आइसेंट्रोपिकली, मींस यहाँ पे भी हमारी जो एंट्रोपी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे कौन सा होएगा, आइसेंट्रोपी, ठीक है। इट्स टेम्परेचर ड्रॉप्स टू लोअर टेम्परेचर T2। अब यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर इंक्रीज था, ये क्या करता है, टेम्परेचर को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। ये क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। देखो अब हमारी ये पिस्टन है, पिस्टन में हमारी पहले कंप्रेशन हुई तो हमारा जो वॉल्यूम क्या था, कम हो गया था। वॉल्यूम कम होने के कारण जो हमारा टेम्परेचर और प्रेशर थे हमारे, वो इंक्रीज हो रहे थे, ठीक है ना। अब वही सेम जब एक्सपेंशन की बात करें, अब एक्सपेंशन में बात करेंगे तो हमारा जो पिस्टन है वो एक्सपैंड करेगा पीछे को, पिस्टन एक्सपैंड करेगा तो यहाँ पे जो वॉल्यूम हमारा बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो हमारे टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाएंगे, टेम्परेचर प्रेशर क्या है वो हमारे डिक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। तो डिक्रीज कर जाएंगे तो मतलब क्या है कि इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर हमारे डिक्रीज कर गए तो यहाँ पे हमारी एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है, एंट्रोपी का मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगी तो वो कौन सी प्रोसेस होगी हमारी, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो यहाँ से हमारा वर्क निकलेगा, यहाँ से हमें वर्क हमें देना पड़ेगा। तो वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्यूरिंग द एक्सपेंशन प्रोसेस, यहाँ पे हमें क्या वर्क देना पड़ता है। देखो ये साइकिल बनाया हुआ है, नीचे ये साइकिल बनाया हुआ है, नीचे ये साइकिल में देखो ये वर्क क्या है, इसको देना पड़ रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या पूरा साइकिल है, ये हमारा एक्सपेंशन है, ये हमारा वेपोरेटर था, ये हमारा कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर जब कहाँ पे गया, ये एक्सपेंशन गया तो यहाँ पे हमारा क्या है, इसको वर्क देना पड़ा,
तो यहाँ पे हमें बग देने की जरूरत पड़ती है ताकि वहां पे एक्सपैंड हो सके। एक्सपैंड तभी होगा तो अगर पीछे प्रेशर से हमारा लिक्विड आ रहा होगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जब अब ये हमारा 3 to 4 प्रोसेस था, 4 to अब जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस में 4 to 1 में। 4 to 1 ये हमारा क्या प्रोसेस है, 4 to 1। अब 4 to 1 प्रोसेस में हमारा क्या हो रहा है, अब 4 to 1 प्रोसेस मतलब कि जो हमारे नीचे ये वेपोरेटर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा दोबारा साइकिल बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा साइकिल था, तो ये हमारा 4 to 1 है। 4 to 1 में हमारा क्या लगा हुआ है, वेपोरेटर। वेपोरेटर का काम क्या होता है, द लिक्विड रेफ्रिजरेंट एट पॉइंट 4 एंटर्स द वेपोरेटर। अब पॉइंट 4 से हमारा एंटर करा, स्टेज 4 में गया, ठीक है, एंटर करने लगा इसमें वेपोरेटर में। एक्सट्रैक्ट हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर फ्रॉम द स्पेस। अब यहाँ पे क्या है कि बाहर से इसने हीट को अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। देखो इसमें अब बिल्कुल हीट बाहर निकाल दी गई थी, अब इसमें हीट बिल्कुल नहीं, तो इसको क्या क्षमता पड़ेगी हीट अब्सॉर्ब करने की। तो ये हीट अब्सॉर्ब करेगा कहाँ से, स्पेस से, बाहर से, ठीक है, सराउंडिंग से। तो इसमें क्या होगी, हीट अब्सॉर्प्शन होगी। तो हीट इसको एक्सट्रैक्शन भी कह सकते हैं, हीट इसको अब्सॉर्प्शन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे इवेपोरेटर में हमारी हीट अब्सॉर्ब होगी। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो टेम्परेचर प्रेशर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ठीक है। और सब्सटेंस बीइंग कूल्ड, जो भी हमारा टेम्परेचर होगा, अब इसमें हीट क्या है वो उसको ठंडा करना शुरू कर देगा, ठंडा होगा, ठीक है। सब्सटेंस के अंदर जो रेफ्रिजरेंट होगा वो कूलिंग होगा। तो ये क्या करेगा, लिक्विड को ये जो लिक्विड हमारा रेफ्रिजरेंट आ रहा है उसको ये गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा, या फिर एयर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारा क्या है, ये भी क्या करेगा, स्टेट चेंज कर देगा, लिक्विड टू गैस, ठीक है। अब लिक्विड गैस में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करनी पड़ी, हीट को अब्सॉर्ब करना पड़ा। हीट को अब्सॉर्ब करना पड़ा ताकि उसमें जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो अब्सॉर्ब हो सके और हमारी जो वो ड्राई एयर बन सके जो हमारा रेफ्रिजरेंट आ रहा है। अगर ड्राई एयर बनेगी तो अगर उसमें लिक्विड मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे तो वो हमारी क्या बन जाएगी, ड्राई बन जाएगी और ठंडी बन जाएगी, ठीक है, उसमें हीट बिल्कुल नहीं रहेगी। दस प्रोड्यूसेस रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, इसको कहते हैं हम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। अब इस प्रोसेस में हमारा क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, जो आपको मैं बताऊंगा। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमने न्यूमेरिकल्स में भी किया है, हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालते थे तो मैं आपको कहता था कि जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है वो हमारे लास्ट प्रोसेस में होता जाके, ठीक है। तो ये हमारा जो लास्ट प्रोसेस है इवेपोरेटर, इसमें क्या होगा, हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पड़ेगा। ये इफेक्ट मतलब कि यहाँ पे हमारा पता चल रहा है कितनी कूलिंग हो रही है, कितनी कूलिंग ये कर रहा है, ठीक है, हमारा एसी। अब अगर हमारा इसमें से कोई भी कंपोनेंट खराब हो जाए, कोई कंपोनेंट वर्क करना बंद कर दे, तो ये सारा हमारा जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। सारे इसकी रिपेयर करनी पड़ेगी दोबारा से अगर हमारा एक कंपोनेंट भी खराब हो जाए। आपने देखा होगा, अब घर में आपके एसी लगे हुए हैं, फ्रिज पड़े हैं सभी के घर में, तो फ्रिज का अगर एक पार्ट भी खराब हो जाए तो आपको क्या है कि मैकेनिक को वो कूलिंग करनी बंद कर देता है। कूलिंग करनी बंद कर देता है, तो मतलब कि आपको मैकेनिक बुलाना पड़ता है। मैकेनिक आता है जो उसको आपका कंपोनेंट या चेंज करता है, ठीक है, या फिर उसको रिपेयर करता है। वो उसको फिर रिपेयर या उसको चेंज करने के बाद वो फिर दोबारा से वही साइकिल, दोबारा से वही सिस्टम हमारा चलना शुरू हो जाता है। तो ये हमारा जो कंपोनेंट है, ये मैंने कहाँ कहा था, ये कहाँ पे जो था हमारा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हमारा ये सिस्टम यूज होता है, वेपर कंप्रेशन सिस्टम, ठीक है। अब आपने घर में भी देखे होंगे, आपके फ्रीज वगैरह होते हैं, ठीक है, फ्रीज वगैरह में आपने देखा होगा कि रेडिएटर लगे होते हैं, ठीक है, उसको रेडिएटर को हम क्या कहते हैं, कंडेंसर भी कह देते हैं, ठीक है। तो रेडिएटर लगे होते हैं, हीट एक्सचेंजर लगे होते हैं, हीट एक्सचेंजर को हम क्या कह देते हैं, इवेपोरेटर। तो आपने पजल नहीं होना अगर पेपर में आपको रेडिएटर की जगह कंडेंसर कह दिया, कंडेंसर की जगह रेडिएटर कह दिया उन्होंने, ठीक है, तो आपने कंफ्यूज मत होना, या फिर ऐसा व्हाट इज कंडेंसर या व्हाट इज रेडिएटर, आप ये मतलब कहना कि रेडिएटर क्या है वो, ठीक है। तो नाम क्या सेम है, उनकी वर्किंग क्या सेम है, पर नाम क्या अलग अलग है दोनों की, ठीक है। तो ये था इनके सारे प्रोसेसेस। अब अगर हम बात करते हैं इसके टीएच डायग्राम की, या फिर इसके पूरे से पहले इसके हम ये साइकिल पढ़ते हैं, टीएच डायग्राम इसका बाद में करेंगे, ठीक है, टीएच डायग्राम इसका बाद में करेंगे, पहले हम इसका साइकिल पढ़ते हैं, ठीक है। साइकिल क्या है इसका, साइकिल कहता है कि ये क्या है हमारा, जो ये लगा हुआ है पहले, सबसे पहले कंडेंसर। अब देखो ये कंडेंसर से स्टार्ट हो रहा है। अब कंडेंसर क्या है हमारा, हीट सिंक या हीट सोर्स। ये कंडेंसर क्या हमारा हीट सिंक है, और ये हमारा क्या है, इवेपोरेटर क्या हमारा हीट सोर्स है, नहीं, ये हमारा हीट सोर्स होता है ऊपर वाला,
ये नीचे वाला होता है हमारा हीट सिंक, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। जो हमारा सोर्स जो होता है हमारा की वो क्या करता है हमारा आगे हमें वर्किंग करता है, ये हमारा हीट सिंक है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें हमें क्या वर्क, ये देखो पूरा हमारा साइकिल है, रेफ्रिजरेटर है, इसमें हमें वर्क इनपुट देनी पड़ेगी, वर्क इनपुट देंगे तो ही हमारी, अब देखो इवेपोरेटर से हमारे ऊपर जा रहा है, हीट जा रही है, वहां पे क्या है वो कम है, ठीक है। जब इसको हम वर्क देंगे तो हमारी वो टेम्परेचर क्या है इंक्रीज कर जाएगा, प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा और हमारी हीट भी बढ़ जाएगी। तो वो कहाँ जाएगी कंडेंसर में, कंडेंसर में वो स्टेट चेंज कर देगी, तो वहां से हमारी क्या इफेक्ट पड़ेगा रेफ्रिजरेशन पे। तो ये वो साइकिल वही सेम है सारा जो मैं आपको मैंने अभी बताया है पूरा इसका प्रोसेसेस बाय प्रोसेसेस। ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ जब मैंने आपको कार्बन साइकिल का बताया था और क्लोजेड स्टेटमेंट वगैरह बताई थी मैंने आपको, ये आपको क्लोज शेप के दोनों पार्ट्स बताए थे जब उस टाइम मैंने ये सारा आपको एक्सप्लेन किया था अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये वही साइकिल है, उसके ऊपर निर्भर है ये सारा कुछ, ठीक है। तो ये था हमारा पूरे इसके प्रोसेसेस। और अब देखते हैं, अब देखो अब घर के रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं। ये हमारे क्या घर का रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। अब देखो ये हमारा एक रेफ्रिजरेटर है, उसमें क्या ये चिकन का पीस पड़ा है, ये हमारा चिकन पड़ा उसमें, ठीक है। अब उसको चिकन को ठंडा करना हमने, ठीक है, चिकन को ठंडा करना है, ये पड़ा कहाँ पे है हमारे ऊपर जो उसका रेफ्रिजरेटर होता है जैसे उसमें पड़ा है। अब देखो जो उसके पीछे होता है ये पूरा क्या एक बॉक्स होता है हमारा, ठीक है, आपने देखा होगा जिसमें हम आइस क्यूब्स की वो भी रखते हैं, बॉटल वगैरह रखते हैं, ठीक है, ठंडा करने को। तो उसमें क्या है ये रख दिया इन्होंने चिकन का पीस। अब देखो इसके पीछे जो होती हैं, इसके पीछे क्वाइल्स लगी होती हैं ऐसे, ठीक है। ये जो क्वाइल्स होती हैं ये कौन सी होती है हमारी क्वाइल्स, ये होती है हमारी वेपोरेटर की, ठीक है, जो इसको ठंडा करती हैं। वेपोरेटर का काम क्या होता है ठंडा करना, तो ये जो इसको कूलिंग करती हैं, ठीक है। तो ये क्वाइल्स लगी होती हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको ठंडा करने के लिए। अब उसके बाद ये वेपोरेटर के पहले क्या लगा होगा हमारा यहाँ पे कंप्रेसर लगा होगा, ठीक है, सॉरी वेपोरेटर के आगे क्या लगा होगा कंप्रेसर। कंप्रेसर काम क्या है, कंप्रेसर काम क्या होता है, ये नीचे लगा होता है इसके नीचे, ठीक है। फ्रिज में अगर आप घर पे जाओगे तो फ्रिज देखना अपना, ठीक है, इसकी बैक साइड देखना फ्रिज की, ठीक है, उसके नीचे लगा होता है हमारे कंप्रेसर। कंप्रेसर काम क्या होता है कंप्रेस करना। उसके बाद हमारा जो ये देखो ये जो ब्लू ब्लू शो किया हुआ है ये सारा हमारा क्या लिक्विड है, ठीक है। अब ये यहाँ तक लिक्विड है, उसके बाद ये वेपर बन गए थे, ठीक है ना। तो ये हमारा लिक्विड है पूरा, अब ये लिक्विड की फॉर्म में है। अब लिक्विड की फॉर्म में है तो ये कौन सा फॉर्म है हमारी कंडेंसर। यहाँ पे क्या लगा हुआ हमारा कंडेंसर को हम कहते हैं रेडिएटर। रेडिएटर हमारा क्या पीछे लगा होता है फ्रिज के, देखो आप ये भी आपने देखा होगा, अगर नहीं देखोगे देखना करके, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लिक्विड देखो सारी लिक्विड लाइन को शो किया हुआ है ब्लू कलर की। उसके बाद जब यहाँ पहुंचता है ये एक्सपेंशन बार में, एक्सपेंशन बार के बाद ये क्या है हमारा पूरा एक्सपेंशन होने के बाद ये हमारा पूरा क्या है वेपर वगैरह में कन्वर्ट वेपर की फॉर्म में आ जाता है। तो ये हमारा पूरा यहाँ से फिर वेपर की फॉर्म में आगे चलता है, ठीक है। तो ये आगे कूलिंग होती है, तो ये पूरा साइकिल है हमारा जो ये साइमल्टेनियसली चलता है, ठीक है। तो ये पूरा इसका क्या था वर्किंग प्रिंसिपल और इसका प्रोसेसेस थे जो हमने आज डिस्कस किए किसके वेपर कंप्रेशन सिस्टम के। अब आपका क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है एक्सप्लेन द वर्किंग एंड इट्स प्रोसेसेस ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो आपने ये दोनों डायग्राम्स, वैसे अगर हो सके तो एक बनाना, ये डायग्राम और ये दोनों डायग्राम आपको एक्सप्लेन करने होंगे बना के, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, प्रोसेस बाय प्रोसेस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर आप इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको पूरे पूरे 4 नंबर मिलेंगे। अगर आप प्रोसेस बाय प्रोसेस को वर्किंग नहीं डायग्राम वगैरह नहीं बनाएंगे अच्छे तरीके से तो वो आपको नंबर नहीं देंगे एग्जामिनर आपको अच्छे, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या है इसको शब्द से पूरा एक्सप्लेन करने का तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक जो हमने प्रोसेसेस इसके डिस्कस किए पूरे वेपर कंप्रेशन सिस्टम के, ठीक है। इसके बाद अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इसके टीएच डायग्राम, किसका टीएच डायग्राम एंड इट्स डेरिवेशन ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है। तो आज के लिए ये इतना ही बहुत है क्योंकि मैं आपको मैंने पहले कहा था कि मैं आपको टॉपिक कराऊंगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। ये टॉपिक बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, ठीक है, इसलिए आपको धीरे धीरे समझाने से समझ आएगा। अगर मैं आपको पूरा एक दिन में करवा दूंगा तो कुछ भी दिमाग में नहीं पड़ेगा कि आप सर करा रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करना, सब कुछ पढ़ना कर बैठना, तो डाउट हो मेरे से पूछना।